नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं पंडित भूदेव शंकधार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज से मैं अपने YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का मूल पाठ अर्थ सहित प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं छोटे छोटे भागों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का मूल पाठ अर्थ सहित करूँगा। इस पाठ का बड़ा महत्व है, बड़ी मान्यता है। श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई स्वयं सिद्ध मंत्र हैं और एक एक चौपाई में प्रभु श्री राम, एक एक अक्षर में प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी, समस्त राम दरबार विराजमान है। इस रामचरितमानस के पाठ को आप सभी लोग श्रवण करें। अपने घर में जो भी बालक हैं उन सबको इस पाठ को सुनाएं, जिससे कि वो समझ सकें कि श्री रामचरितमानस क्या है और श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का क्या अर्थ है। श्री रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन कैसे जीना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र और शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब श्री रामचरितमानस से सीखने को मिलेगा। इसलिए स्वयं भी श्रवण करें, घर में सभी सदस्यों को श्रवण कराएं, बालकों को श्रवण कराएं, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो सके और हिंदू धर्म का उत्थान हो सके। जैसा कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य को, धार्मिक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान श्री गणेश की वंदना की जाती है। तो चलिए सबसे पहले प्रभु श्री गणेश की वंदना कर लेते हैं कि प्रभु श्री गणेश हमारे इस श्री रामचरितमानस पाठ के कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करें। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये पाठ मैं छोटे छोटे भाग में संपन्न करूंगा और एक एक करके ये सारे भाग आपको क्रमशः YouTube चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले गणेश जी महाराज की प्रार्थना करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए लखन लाल जी महाराज की जय, बोलिए वीर बजरंगबली बाबा हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए रामचरितमानस पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रथम कांड गोस्वामी जी ने बाल कांड लिखा है और बाल कांड से हम श्री रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों
और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। चंद्रमा शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सारा संसार उसकी वंदना करता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यता हि ब्रह्म यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावर्ता वंदे हम ते तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे श्री राम कहलाने वाले श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचदन्त्यापुवी स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिरा से शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल
द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु श्री राम प्रभु मुझ पर द्रवित होकर मेरे ऊपर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास कर। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण का शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जो दीनों पर बड़ा स्नेह करते हैं, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर देवादिदेव महादेव मेरे ऊपर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि के समान है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। बहरज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आबई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उदरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई देने पड़ने लगते हैं।
जथा जुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम मित्रों।